देखो हमें मिश्र धातु पढ़नी है ना, किताब काफी पूरा बंद होना चाहिए। क्या है मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है कुछ? ये चल क्यों नहीं रहा है जी? हमारे यहाँ का तो मार्कर बहुत एक्टिव होना चाहिए। मिश्र धातु जिसे हम अंग्रेजी भाषा में एलॉय बोलते हैं, ALLOY, एलॉय। एलॉय मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। बोलो भाई, तुम लोग बोलते ही नहीं। ओके, मिश्र धातु क्या कहते हैं? नहीं यार, मिश्रा नहीं है ये, मिश्र है थोड़ा सा, ये है, समझ पा रहे हैं आप? मिश्रा जी आप मिश्रा जी समझ ले रहे हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं बताओ, कोई अपनी भाषा समझो क्या होता है मिश्र धातु। अच्छा, मिश्र मतलब क्या होता है? मिलाना। अब वो बिरादरी वाला मिश्र मत याद रखना, ठीक है ना। मिश्र मतलब क्या होता है? मिश्रण, याद है ना। मिश्र मतलब मिलाना होता है, और धातु मतलब तो हमें पता ही है कि धातु होता है। तो यहाँ कंफर्म हो गया ना कि धातु को मिलाना होता है ना। तो अगर हम बात करें मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था को आपस में मिला करके उसको ठंडा करने पर प्राप्त धातु को ही क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हम कभी कभी सिर्फ हम धातु को ही नहीं, कभी कभी हम मिश्र उसमें अधातु को भी मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब बनाते हैं स्टील, तो स्टील में हम लोहा मिलाते हैं, साथ में उसे कार्बन मिलाते हैं और कुछ नहीं मिलाते। तो कार्बन क्या है? अधातु है। तो यहाँ कहना मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं होगा कि मिश्र धातु की परिभाषा। तो मिश्र धातु की परिभाषा हम अपने से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं, दो या दो से अधिक, या फिर हम उसको स्टील वाले को उपाधि के रूप में लिख लें क्या, वो भी सही रहेगा। दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था को, धातुओं की गलित अवस्था को, किसी को लेट नहीं होगा ना? अरे बोलो हाँ या ना, तुम लोग क्या बैठे रहते हो जी? लेट होगा कि नहीं होगा, उसी हिसाब से बताया जाए। दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था को आपस में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त धातुओं के मिश्रण को, भाई जब हम ठंडा करेंगे तो उसमें धातु के मिश्रण मिल जाएंगे ना। प्राप्त धातुओं के मिश्रण को, धातु के समांगी मिश्रण को एक तरह से कहो तो समांगी मिश्रण होगा ना, उसमें हम अलग नहीं कर पाते। जैसे तुम्हारे पास जब स्टील है तो हम उसमें क्या अलग कर पाएंगे कि इसमें लोहा कौन है, कार्बन कौन है? ऐसा नहीं हो पाता, इतना अच्छे से मिक्स होता है। धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। परिभाषा याद कर पाओगे? सिंपल है सबसे। दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था को आपस में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त धातुओं के समांगी मिश्रण को, धातुओं के समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। याद रहेगा। दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था के दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था को आपस में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। ओके, अब इन मिश्र धातु में कई चीज आती हैं। अगर हम बात करें लोहे की मिश्र धातु, लोहे की मिश्र धातु क्या क्या होती है? लोहे की मिश्र धातु होती है, पहले हम सबका नाम पढ़ लेंगे ना, फिर उसके बाद आराम से सबके बारे में पढ़ेंगे। स्टील पहला होता है स्टील, या फिर थोड़ा ऐसे पढ़ते हैं सोने की मिश्र धातु, सोने की मिश्र धातु। दूसरा होता है अमलगम, अमलगम। और तीसरा क्या होता है? सोने की मिश्र धातु हो गया, अमलगम हो गया और स्टील हो गया। चौथा हम बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। पांचवा हो गया ड्यूरालुमीन,
ये हिंदी में भी लिखा ऐसे रहता है, ड्यूरालुमीन, ड्यूला नहीं ड्यूरा, ड्यूरालुमीन। छठवां हम कह सकते हैं तांबा, तांबा नहीं जी, तांबा तो वो होता ना पीतल, 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 कांसा, पीतल हो गया, कांसा हो गया, और गन मेटल, गन मेटल। उसके बाद एक होता है इलेक्ट्रॉन दिया तुम्हारे में, मतलब हाँ ये भी एक मिश्र धातु है, इलेक्ट्रॉन नाम से जानी जाती है। इलेक्ट्रॉन एक मेटल है, धातु के नाम से जानी जाती है। बाकी आगे हम पढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील हो गया, बाकी एक और कोई पढ़ लेते हैं, 10 तो कंप्लीट कर लेते हैं। गन मेटल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक कोई और पढ़ लेते हैं, वो उसे हम बोलते हैं सोल्डर, बोलते हैं सोल्डर। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं जी? सोल्डिंग करना होता है। सोल्डिंग क्या करता है जी? जैसे नहीं हम जब जाते हैं कोई चीज़ सोल्डिंग करवाने, तो सोल्डिंग करता है वो, तो वो भी एक धातु होता है यार, वो 3 लेयर का बना होता है, उसका नाम क्या है? सोल्डिंग कथनांग नहीं, ऐसा कुछ नाम होता है, कुछ चेक करो जी क्या नाम होता है उसका हिंदी। रुको मैं बता ही देता हूँ। टांका होता है, टांका, इसको रीड करेंगे, टांका। इसको सोल्डिंग बोलते हैं, सोल्डर। जैसे जब सोल्डिंग करवाने जाते हो ना, तो वो अलग तरीके से एक धातु रखा रहता है ना तार के रूप में, बस उसी को बार बार सोल्डिंग पे चिपकाता, फिर उसके बाद तुरंत गल जाता है ना वो, तब उससे प्राप्त करता है। सबके बारे में समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले है सोने की मिश्र धातु, सोने की मिश्र धातु। सोना मतलब समझ रहे हो ना, कौन सी सोना है? गोल्ड वाला सोना है, स्लीपिंग वाला नहीं है। सोने की मिश्र धातु, सोना जानते हो जो शुद्ध सोना होता है ना, इसको हम अपनी भाषा में लिख दे रहे हैं, तुम अपनी भाषा में लिख लेना। जैसे देखो जो शुद्ध सोना होता है, प्योर सोना, वो जैसे कहते हैं ना जब कोई चीज एकदम एकदम परफेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं 100%। उसी तरह से जब सोना एकदम 100% प्योर होता है तो उसको हम बोलते हैं 24 कैरेट। कितना बोलते हैं? 24 कैरेट। तो 24 कैरेट सोने का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल प्योर सोना है। लेकिन 24 कैरेट सोना इतना नरम होता है कि आराम से खूब तेजी से पकड़ के खींच दोगे ना तो भी टूट जाएगा, उसको से पकड़ के मोड़ दोगे मुड़ जाएगा। मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं कुछ पतला सा लड़का और मोड़ देगा उसे, मतलब थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। अगर पकड़ के मोड़े तो क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रांग या मजबूत नहीं होता प्योर सोना। एकदम प्योर अगर सोना मिल जाए 24 कैरेट गोल्ड, तो उतना ज़्यादा उतना अच्छा वो स्ट्रांग नहीं होता है। अब सोचिए जब स्ट्रांग नहीं होगा, उतना मजबूत नहीं होगा, तो क्या हम उससे ज्वेलरी बना सकते हैं? उससे गहने बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। तो अब हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसको थोड़ा उसमें मिश्र धातु मिला देते हैं। तब उसी सोने में हम कापर मिला देते हैं, थोड़ा सा कापर मिला देंगे तब वो स्ट्रांग बन जाता है, तब 22 कैरेट गोल्ड बन जाता है। यानी कि 80% में 80% सोना होता है, 20% हम क्या मिला देते हैं उसमें? कापर मिला देते हैं। 20% कापर मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अब जो सोने और कापर का जो मिश्र धातु बन गया वो इतना स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। समझ पा रहे हो? तो उसमें मजबूरी है कि हमारी उसमें मिश्र धातु हमें मिलाना ही पड़ेगा। तो जो शुद्ध धातु होता है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और ये 24 कैरेट, अब ये इतना जब शुद्ध सोना है तो ये क्या होगा? बिल्कुल नरम होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है। शुद्ध सोना ज्यादा मजबूत नहीं होता। तब हम क्या करते हैं? अब इसी शुद्ध सोने में हम क्या मिलाते हैं? जो शुद्ध सोना हमारे पास है, इसी शुद्ध सोना हम क्या मिलाते हैं? कापर मिला देते हैं। और इनको मिलाने के बाद तो तब जो सोना मिलता है वो कितना कैरेट प्योर होता है? 22 कैरेट प्योर होता है। आप सुनार के पास जाओगे ना, कहेगा एकदम 24 कैरेट गोल्ड सोना है हमारे पास। बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी गहना बना तो समझ जाओ कि 22 कैरेट है। यहाँ पे आजकल तो मिलावटी करके सब 20 कैरेट बना देते हैं, 2 कैरेट मार लेते हैं उसमें से।
तो 22 कैरेट 20 कैरेट आपको बना के देते हैं। तो 24 कैरेट क्या होता है? प्योर सोना। बाकी हम शुद्ध सोने में हमने क्या मिला दिया? कापर। तो कापर मिला दिया तो मिश्र धातु हो गया कि नहीं हो गया? अब ये जो सोना मिलता है, ये सोना क्या होता है? मजबूत होता है। अभी इतना मजबूत होता है कि इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम गहने बना सकते हैं, गहने बना सकते हैं। सोना का मेन काम यही तो होता है जी, गहने तो बनाए जाते हैं और क्या जाता है इससे। तो समझ गया ना कि सोने की मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? क्योंकि भाई उसे हमें क्या करना होता है? उसे हमें गहने बनाने होते हैं। तो गहना बनाने के लिए भाई मजबूत होना चाहिए। मजबूत कैसे होगा? जब उसमें सोने में हमने क्या मिला दिया? कापर मिला दिया। तो 22 कैरेट सोना हो गया। 22 कैरेट सोना एकदम गहना बनाने के लिए परफेक्ट है। दूसरा हमारे पास है अमलगम। दूसरा क्या है? अमलगम। अमलगम नहीं है, अमलगम है। इसे हिंदी इंग्लिश में भी अमलगम ही लिखते हैं। अमलगम मतलब ये कि समझ लो कि एक पारा हमारे पास क्या है? पारा। पारे में तुम जो भी चीज मिला दोगे वो उसका अमलगम बन जाएगा। जैसे पारा है, पारे में तुमने सोडियम मिला दिया। क्या मिला दिया? सोडियम। तो किसका अमलगम बन गया? तो सोडियम अमलगम बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलते हैं? सोडियम अमलगम। मतलब सोडियम का अमलगम बना है हमारे पास। हमने सोना हमारे पास है, हमने सोना को मिला दिया किसमें? पारा में। वही चीज पारा में, एचडी में। तो फिर ये क्या बन गया? सोने का अमलगम बन गया। सोने का अमलगम। ओके। हमारे पास चांदी है, हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। मैग्नीज को हमने पारा में मिला दिया, यानी कि एचडी में मिला दिया। इस तरह से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीज का अमलगम, मैग्नीज अमलगम, मैग्नीज अमलगम। तो अमलगम बनाने का फायदा क्या है? अमलगम बनाने का फायदा मतलब ये है कि जैसे पारा सोडियम, क्या सोडियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है ना। सोडियम पानी में जाते ही जल जाता है ना। लेकिन अगर सोडियम में हमने पारा मिला दिया तो जो सोडियम का अमलगम बना, अब इस अमलगम में आग लगेगी नहीं। इसको तुम चाहे ना फेंक दो, आग लगेगी नहीं, क्योंकि इसके साथ पारा है। सोडियम किसके साथ बिजी है? पारा के साथ मिक्स करके बिजी है उसमें। तो वो पानी से क्रिया ही नहीं करेगा, क्योंकि अब तो वो क्या सोडियम अमलगम बन गया ना। तो ये चीज़ होती है। और बाकी मतलब इसका यूज कहोगे क्या है सर? इसका यूज ये है कि जैसे आपको मान लो कि सोडियम को सुरक्षित रखना है तो हमने उसको सोडियम का अमलगम बना दिया। सोने का अमलगम है, सोने को सुरक्षित रखना है, सोने को हमने अमलगम में डाल दिया, पारा में डाल दिया, सोने का अमलगम बन गया। बाकी हमारे पास स्टील है। तीसरा नंबर क्या है? स्टील का। ये स्टील। तो क्या भाई क्यों खट्टर-पट्टर कर रहे हो राजकुमार जी? स्टील, स्टील ऐसा समझो कि जब लोहा होता है ना, जो प्योर लोहा होता है, शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा, जिस तरह से ये नहीं काम कर पाता है सोना, शुद्ध सोना, उसी तरह से शुद्ध लोहा भी है। शुद्ध लोहा क्या होता है? ज्यादा मजबूत नहीं होता, ये कमजोर होता है। कमजोर, इसे सॉफ्ट आयरन उसी वजह से हम बोलते हैं। प्योर आयरन को सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, मतलब मुलायम आयरन। पकड़ के खूब तेजी से खींच दो कि खिंचा रहेगा। और क्या खिंचाने का मतलब कि हाँ, फिर वही बात, तो हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि वो मड़ई छाने वाला वो देखे हो ना, तार देखे होगे, वो नहीं कितना आराम से 2-3 बार कितना नरम होता है। देखने में मोटा लगता है लेकिन बहुत नरम होता है। आजकल उसी का उपयोग हम नहीं करते, जो शटरिंग में सरिया बांधते हैं, छड़ बांधते हैं, वो वाला तार देखोगे वही होता है। मतलब वो भी प्योर सोना नहीं होता है, लेकिन उसी की तरह से समझ सकते हो कि वो बिल्कुल नरम होता है। तो इतना मतलब वो कमजोर होता है ना कि उससे हम किसी प्रकार का कोई भी औजार, कोई भी चीज नहीं बना सकते हैं। ये कमजोर होता है। और मुलायम करो तो देखो, मुलायम करने का मतलब कि इतना मुलायम नहीं होता कि आराम से उसे रोटी की तरह तोड़ लोगे, समझ रहे हो? इतना भी आसान नहीं है तोड़ना उसे, लेकिन हाँ मुलायम होता है। तो अब जब ये मुलायम है, कमजोर है, तो क्या इससे हम बना सकते हैं? इससे हम कोई भी लोहे का औजार नहीं बना सकते हैं। औजार समझ रहे हो ना? लोहे का कोई भी उपकरण हम नहीं बना सकते। लोहे का कोई भी उपकरण नहीं बनाया जाता है। लोहे का कोई भी उपकरण नहीं बनाया जाता है। बोलो क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि शुद्ध लोहा क्या होता है? कमजोर होता है, मुलायम होता है, उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है।
लेकिन इसकी मजबूती बढ़ जाती है अगर हम इसी शुद्ध लोहे में हम क्या मिला दें, इसी शुद्ध लोहे में हम मिला दें कार्बन। और कार्बन कितना होना चाहिए, थोड़ा सा कार्बन, बहुत थोड़ा सा, नियर अबाउट 0.5% से लेकर के, तुम्हारे बुक में गलत दिया है, 0.5 से लेकर के 1.5% तक, तुम्हारे बुक में लिखा है 0.0005% लिखा है, शायद एक और जीरो लिखा है, ऐसा नहीं, बस इतना। शुद्ध लोहे में हम कार्बन थोड़ा सा मिला दें, कितना, 0.5% या फिर 1.5%, इतना बस अगर हम कार्बन मिला दें उसमें तो बन जाता है, यही लोहा क्या बन जाता है, यही लोहा मजबूत बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टील। इसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, स्टील। और तुम्हें पता ही है स्टील कितना मजबूत होता है, मजबूत होता है, चमकदार होता है। और जब स्टील है इसमें क्या जंग लगती है, इसमें नो रस्टिंग, जंग नहीं लगती, जंग नहीं लगती। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं जंग लगेगी, क्योंकि लोहे का ही तो बना है जी, तो इसको हम कई दिन, जैसे उतना तेजी से जंग नहीं लगेगा जितना तेजी से लोहे में लगता है, तो इसको हमने जंग से ही बचा दिया। बाकी जो स्टील है वो क्या है, मजबूत है, जो स्टील है वो बहुत मजबूत है, मजबूत है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम बर्तन बनाने के काम में लाते हैं, और भी बर्तन बनाने के काम में लगाते हैं, और विभिन्न प्रकार के उपकरण, जैसे कि हो गया जितने भी पाइप होती हैं, ज़्यादातर हम पाइप को बनाने में, जैसे जो रेलिंग नहीं होता है, रेलिंग अब ज़्यादातर इससे स्टील की बनी रेलिंग आ रही है, ताकि उससे उस पर जंग ना लगे। क्योंकि पहले तो लोहे के लोग बनाते थे ना, तो उसको बार बार हमेशा पेंट करना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है, लेकिन स्टील है तो उसको पेंट नहीं करना पड़ता, सिंपली अगर उसको ला दो तो वो, हाँ, घर में रेलिंग के तौर पे लगा दो तो चलता रहेगा वो। तो विभिन्न प्रकार के उपकरण लिख रहा था, विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में क्या रहता है, उपकरण बनाने में किया जाता है। बताओ, शुद्ध लोहा होने के बावजूद भी उसे नहीं किया जाता है, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से हम यूज करते हैं कि इसका, इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो स्टील मतलब लोहा जो होता है, लोहे में मिश्र धातु के रूप में क्या मिलाए हैं, यहाँ पर मिश्र अधातु है ना, बोलो, ये मिश्र अधातु है, थोड़ा यही एक्सेप्शन समझ लो, ये अधातु है, ठीक है। हाँ, नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, जल्दी से, जल्दी नोट कर लो, बस इसके बाद तो खत्म ही होने वाला है। देखो, स्टील के बाद क्या होता है, अच्छा हम लिख ही देते हैं कि जो लोहे की मिश्र धातु होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तीसरा वाला, जो लोहे की मिश्र धातु उसी को हम स्टील बोलते हैं ना। हाँ, जो लोहे की मिश्र धातु, तो लोहे की मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, स्टील। ओके, बात करते हैं स्टेनलेस स्टील क्या होता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील मतलब इससे भी ज़्यादा, जो नॉर्मल स्टील होता है ना, इससे भी ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है। जैसे कि इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें हम मान लो कि इसमें मिलाते हैं आयरन, या फिर समझ जाओगे ना, आयरन नियर अबाउट लगभग 73% आयरन मिलाते हैं, और बाकी क्रोमियम मिलाते हैं, और बाकी क्या मिलाते हैं, इसमें निकेल मिलाते हैं। इसमें निकेल मिलाते हैं 8%, तो 73 8 कितना हो गया, बोलो 8 3 81 हो गया। बाकी कितना बचा, 19 बचा ना, तो 19% क्या मिलाया रहता है, क्रोमियम मिलाया रहता है। इसका मतलब देखो है आयरन, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों को मिलाने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, अब ये स्टील की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है, स्टील की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है। इसी वजह से इसका उपयोग किया जाता है औजार बनाने में, औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में, मशीनों के पुर्जे समझते हो ना, पुर्जे मतलब पार्ट होता है, बनाने में, आदि चीजों में उपयोग किया जाता है। बस याद रखना कि जो स्टील होता है, स्टील से भी काफी मजबूत क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। उसके बाद हमारे पास है ड्यूरालुमीन, क्या है, ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन
ड्यूरालुमीन। ये ड्यूरालुमीन अगर हम बात करें तो किसका मिश्र धातु होता है जानते हो? ये होता है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु। किसका? हाँ, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है ये। अब जैसे नॉर्मल जो एल्यूमिनियम होता है, जैसे वो नहीं जो लाइटरिंग का आता है जी, दरवाजा खिड़की, वो नहीं उसके बगल बगल में एल्यूमिनियम लगा होता है, बाकी बीच में तो प्लास्टिक लगा होता है, उसमें हल्का सा धक्का लगाओगे तो आर पार हो जाएगा, तो ऐसा है। तो वो जो एल्यूमिनियम हो वही वाला, तो वो बहुत नॉर्मल होता है, उसको अगर पकड़ के इस दरवाजे को पैर से तोड़ोगे ना टूट जाएगा, टूटने का मतलब कि एकदम पूरा चिपक जाएगा। तो ये जो एल्यूमिनियम होता है ना काफी बहुत हल्का होता है। इसकी विशेषता क्या है? अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की विशेषता, तो एल्यूमिनियम दो चीज की इसकी खास विशेषता होती है। पहली विशेषता ये बहुत हल्का होता है और दूसरी ये कमजोर होता है। तो हमको मजा आ जाता अगर ये हल्का है और मजबूत होता, तो बोलो हल्का है, हल्का तो है ही, बस थोड़ा सा मजबूत हो जाता तो काम चल जाता हमारा। ये चीज हम चाहते हैं। तो अब इसमें हम कुछ ऐसी चीजें मिलाते हैं जिससे ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसमें मिलाते हैं 95% एल्यूमिनियम मिलाते हैं, ओके। और इसी 95% एल्यूमिनियम में हम मिला देते हैं कापर। कितना परसेंट कापर मिलाते हैं? सिर्फ 4% कापर मिलाते हैं। बाकी इसमें मैग्नीज में मिला देते हैं। कितना? 0.5%, बहुत कम। और थोड़ा सा नाम मात्र के लिए हम क्या मिलाते हैं इसमें? मैग्नीशियम मिला देते हैं। देखो इसका नाम मैग्नीज और इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम है। इन चार चीजों को अगर हम मिला देते हैं इनके अनुपात में, यानी कि 95%, 4%, 0.5%, 0.5%, तब इनको मिलाने के बाद जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन, इसी को क्या बोलते हैं? ड्यूरालुमीन। अब ये ड्यूरालुमीन की विशेषता क्या होती है? ये इसकी विशेषता ये होती है कि बहुत हल्का होता है। जैसे भाई पहले से तो हल्का था ना, बहुत हल्का होता है। और दूसरी विशेषता ये हो जाती है कि बहुत काफी मजबूत हो जाता है ये। अब हमें यही चाहिए। अब सोचो हल्का और मजबूत हमें कहां जरूरत पड़ती है? जो जहाज होती है भाई, जहाज क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए और हल्की होनी चाहिए। तब ड्यूरालुमीन से ही क्या बनाता है? ड्यूरालुमीन से ही जहाज बनाए जाते हैं, वायुयान बनाए जाते हैं। वायुयान बनाने में, वायुयान बनाते हैं इसी से। और इसी से ही हम जान लो कि कॉकपिट होता है, जो बीच का चैम्बर नहीं होता तो उसको कॉकपिट बोलते हैं। ऐसे कह लो कि हाँ, वायुयान हमने लिख दिया ना, फिर कह लो वायुयान के पार्ट, वायुयान के पुर्जे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वायुयान के पुर्जे बनाने में, पुर्जे बनाने में, यहां पर लिख लेते हैं वायुयान का ढांचा बनाने में, का ढांचा बनाने में, ढांचा बनाने में, वायुयान का ढांचा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसी का। और इस चीज से तुम अनुमान लगा सकते हो कितना महत्वपूर्ण है, कितना मजबूत होता है ये। इसी से ही हम क्या सैटेलाइट बनाते हैं। जो सैटेलाइट नहीं अंतरिक्ष में भेजा जाता है उसमें करोड़ों रुपए की लागत आती है। उस सैटेलाइट को भी बनाने के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं, ड्यूरालुमीन का। सैटेलाइट बनाने में भी किया जाता है। सैटेलाइट, सैटेलाइट जानते हो ना जी, बनाने में किया जाता है। अगर नहीं जानते हो तो 11 में पूरा पढ़ाया रहेगा विज्ञान में। सैटेलाइट कैसे बनाया जाता है सब चीज़ तुम्हें बता देगी, कैसे उसको लॉन्च किया जाता है, सब चीज़ होती। तो समझ गया ना कि ड्यूरालुमीन कितना मजबूत होता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है, कमजोर होता है। हमने उसमें एल्यूमिनियम में क्या मिला दिया? कापर मिला दिया, मैग्नीज और मैग्नीशियम मिला दिया, तो बन गया ड्यूरालुमीन। अब ड्यूरालुमीन की विशेषता क्या है? यह हल्का होता है और काफी मजबूत होता है। हम इसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं? वायुयान का ढांचा बनाते हैं, वायुयान को खुद वायुयान के पुर्जे बनाने में भी इसका उपयोग हम करते हैं, और साथ ही साथ सैटेलाइट बनाने में करते हैं। जहां सैटेलाइट का नाम है तो बहुत महंगी चीज है। इसके बाद क्या हमारे पास? पीतल है। इसके लिए मतलब मिटा दीजिए, आखिर तो लिखोगे ना वीडियो से, मिटा दे रहे हैं। छठा हमारे पास क्या? पीतल। पीतल नाम सुने होंगे। पीतल, पीतल देखो बनाया जाता है कापर और जिंक से। किससे बनाया जाता है? कापर, इसमें कापर लगभग 80% मिलाया जाता है और जिंक मिलाया जाता है 20%। कापर और जिंक मिला करके हम क्या बना लेते हैं? पीतल बना लेते हैं।
पीतल तो तुम्हें पता ही है क्या उपयोग किया जाता है, बोलो, पता है ना। तो पीतल से क्या बनाते हैं, बर्तन भी बना लेते हैं, बर्तन बनाने में किया जाता है, मूर्ति बनाने में भी किया जाता है कि नहीं, पीतल की मूर्ति आती है ना, मूर्ति बनाने में किया जाता है। बाकी कई कई पार्ट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, पुर्जे होते हैं, मशीन के पुर्जे होते हैं, उनको भी बनाने के लिए हम पीतल का उपयोग करते हैं। तो मशीनों के पुर्जे बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है किसका उपयोग, पीतल का उपयोग, याद रहेगा। उसके बाद एक हमारे पास है कांसा, क्या है, कांसा, वो जी ब्रोंज जिसे बोलते हैं, याद है फ्री फायर वालों, ब्रोंज याद है, ब्रोंज लेवल होता है ना, सबसे लो लेवल, हाँ और जो भी है, हाँ हाँ वही कह रहे हैं कि ब्रोंज लेवल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल वो कहता दिखाता है। तो ये भी बनाया जाता है भाई साहब, कापर से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, कापर से ही बनाया जाता है। तो कांसा, कांसा मिलाया जाता है कापर, कापर इसमें लगभग वो मिलाया जाता है 88%, 88% क्या मिलाया जाता है, कापर मिलाया जाता है। बाकी इसमें मिलाया जाता है टीन, और टीन बोले तो वो क्या बोलते हैं, SN मिलाया जाता है, कापर और टीन। टीन लगभग कितना परसेंट, 12% ये हुआ, तो ये कितना परसेंट हुआ, अच्छा वो कहाँ गया, और एक हमने और लिखा था ना कुछ, याद है, कापर होता है और एक टीन होता है, हाँ टीन लगभग कितना होगा जी, 88, 12 होगा ना, ये 12% होगा ना जी, 88 12 100 हो जाएगा ना। तो ये इससे मिला रहे कांसा किससे मिलाया था, कापर और टीन, टीन से मिला करके क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। अब इस कांसे का उपयोग नॉर्मली चीजों में करते हैं, ब्रोंज बहुत नॉर्मल, कापर मैंने क्या मिला दिया, टीन मिला दिया, तो इसका उपयोग ऐसे कर लो, उसमें मेन चीज है बर्तन बनाने में कर लो, बर्तन बनाने में और उपकरण बनाने में ऐसे करो कि औजार बनाने में ऐसे करो, औजार बनाने में क्या रहता है, जिस चीज का तुम्हें नहीं समझ में ना उसको सोच लो कि औजार बनाने में क्या रहता है। आखिर औजार तो सबसे बनाया जाएगा ना, सभी तो धातु ही तो हैं, उससे औजार हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। बस याद रखना कि कांसा बनता किससे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है गन मेटल, नाम से कन्फर्म है, गन मतलब क्या होता है, बंदूक होती है, तो इससे कन्फर्म में क्या बनाया जाता होगा, बंदूक बनाया जाता होगा। इसमें भी मिलाते हैं कापर, इसमें 3 चीजें मिलाते हैं, कापर, टीन और जिंक। कापर मिलाते हैं 73%, 73%, और ये हाँ 73%, और ये मिलता है 8%, 73 8 कितना हो गया, 7 होता है ना, ये 73 7। ये देखो प्रतिशत आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली बस इतना ही मिलाया जाएगा, थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो गया तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो और बाकी 20% ये टीन मिलाया जाता है, और तीनों को मिला करके क्या बनाया जाता है, गन मेटल बनाया जाता है। गन मेटल, कापर, जिंक और टीन मिला करके गन मेटल बनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो गन मेटल होता है, इसका उपयोग ना समझ सकते हो खुद ही, क्या कैसे क्या रहता है इसका उपयोग। इसका उपयोग बंदूक बनाने में, बंदूक बनाने में, बंदूक के अलावा भी हथियार बनाने में भी किया जाता है, जैसे और भी हथियार जो होते हैं, हथियार बनाने में, हथियार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हथियार लिखे, वाह, हथियार बनाने में किया जाता है। बाकी अगला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक और वो याद रखो, धातु मुद्रा एक होती है, एक क्या होती है, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा, मुद्रा, ठीक। तो ये जो धातु मुद्रा होती है ना, वो देखो किससे, ज्यादातर चीजें कापर से ही बनाई जा रही है इसमें,
कापर है, जिंक है और एक प्लेटिनम इसमें होती है, बहुत खतरनाक। सिर्फ 1% क्या होती है, प्लेटिनम होती है। बाकी स्कोप 80%। और ये कितना बचा, वो कापर है, उसके बाद टीन। यहाँ पर क्या लिखे थे, देवी को मिटा दिया। कापर था और एक था मुद्रा धातु। कापर था, एक टीन था। टीन कितना परसेंट, ऐसे अगर ये 80% है, नहीं जी कापर टीन नहीं इसमें मिलाया रहता। उसमें वो क्या बोलते हैं, कापर के साथ एक आधा वहाँ क्या था जी, यहाँ पे नहीं, एक और हम भी लिखे थे यहाँ पे, जिंक। तो 80 के 81 हो गए, 81 और 19 हो गए, कितना 100 हो गया ना ये चीज़ें। और इन सबको मिला करके क्या बनाया जाता है, धातु मुद्रा। बस इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग मुद्रा, हाँ सिक्का बनाने में, सकल मुद्रा बनाने में किया जाता है, मुद्रा बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, मुद्रा बनाने में किया जाता है, मुद्रा बनाने में, बस मुद्रा बनाने में किया जाता है। ठीक है, मिला दें इसको। देखो इसमें है 9 वाला एक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से मिश्र धातु होती है। मतलब ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जो ऐसे ई माइनस वाला होता है, ठीक है ना, ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन में हम क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं मैग्नीज और जिंक मिलाते हैं। मैग्नीज उसमें मैग्नीज होता है 90%, बाकी 10% क्या होता है, जिंक होता है। मैग्नीज और जिंक मिला करके क्या बनाते हैं, 10% बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो मैग्नीज और जिंक का बना हुआ है ना, मैग्नीज धातु होती है और जिंक धातु का मिलकर बना हुआ था। ये सामान्यतः लगभग अगर बात करें तो बर्तन बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। मतलब अलग अलग तरीके से नहीं, बर्तन होते हैं जो कई चमकीले होते हैं कुछ, तो उसको मतलब कई बर्तन ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हम वो हाँ वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, उनका उपयोग हम इसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, आदि उपकरण बनाने में किया जाता है। ये सिर्फ ऐसे ही लिखो। बाकी 10 हमारे पास क्या है, टाँका। टाँका जिसे हम बोलते हैं सोल्डर। सोल्डर में इसमें टीन और लेड का उपयोग किया जाता है, यानी कि पीबी और एसएन। पीबी होता है 90% समझ लो, और एसएन जो होता है वो 10% होता है। बस ये देखो, ये प्रतिशत याद रखना, उतना मायने नहीं रखना, बस ये याद रखना कि अब किसी से बन रहा है, ठीक है ना। पीबी से बन रहा है और किससे बन रहा है, टीन से। मतलब लेड होता है, इसको हम लेड बोलते हैं ना, और ये होता है टीन। तो लेड और टीन से मिलकर के क्या बनाता है, टाँका बनता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, धातुओं को जोड़ने में किया जाता है ना, धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग धातु को जोड़ने में, जैसे एक दो धातु है तो दो धातु को अगर में जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, सोल्डिंग करते हैं ना, तो वो चीज़ होती हैं। और एक इसमें होता है वो कृत्रिम सोना, कृत्रिम गोल्ड उसे हम बोलते हैं। आगे लिख लेते हैं, कृत्रिम गोल्ड। कृत्रिम गोल्ड नाम से पता चल रहा है, कृत्रिम मतलब क्या, बनावटी सोना ना। तो बनावटी सोना, अच्छा कापर किस तरह का, कापर कुछ सुनहरे कलर का होता है ना, तो उसी कापर अगर हमारे पास है और ये लगभग 90% होता है, और इसी मिला देते हैं हम एल्यूमिनियम। क्या मिला देते हैं, एल्यूमिनियम। तो कापर और एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम गोल्ड बोलते हैं। और इस कृत्रिम, यही लोकल सोना होता है, जिसे नहीं कहते हैं कि एक लोकल सोना जिससे गहने बनाए जाते हैं। इससे भी क्या बनाए जाते हैं, इससे भी आभूषण बनाए जाते हैं, इससे भी आभूषण बनाए जाते हैं, इससे भी आभूषण बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन क्या ये सोना है, बताओ एग्जैक्टली। ये गोल्ड नहीं है ना, लेकिन गोल्ड के जैसा दिखाई देता है। तो आभूषण बनाने में, मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ पा रहे हो, ये चीज होती है इसमें। ओके, मिटा दें इसको। एक साथ कोई मिस्टेक हो गया, गन मेटल वाला मेरे ख्याल से ना, वो जहाँ हमने जिंक लिखा था वो शायद वो टीन होगा, या सेंड करके था वो ऐसे था ना जी, कापर लिखे थे और यसन लिखे थे ना, और एक था प्लेटिनम। प्लेटिनम 1% लिखे थे ना, वो कम मिलाया रहता है।
तो ये देखो कॉपर, टीन और प्लेटिनम, इन तीनों को मिला करके क्या बनाया जाता है? गन मेटल बनाया जाता है, गन मेटल बनाया जाता है, याद रखना। तो मिला दे रहे हैं पूरे इसको। हाँ, अब देखो मिश्र धातु की महत्व क्या क्या है, इसका उपयोग अगर हम बात करें मिश्र धातु का महत्व, मतलब ये किस तरीके से धातु और मिश्र धातु क्यों हम बनाए मिश्र धातु, तो मिश्र धातु के कुछ गुण क्या है, मिश्र धातु के महत्व, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो जो मिश्र धातु होती है उसमें जंग बहुत कम लगती है ना, पहली बात करें तो मिश्र धातु धातु की तुलना में कम जंग लगती है ना, मिश्र धातुओं में बहुत कम जंग लगती है, बहुत कम जंग लगती है, हमने देखा था ना। और दूसरा चीज ये देखो कि जितने हमने मिश्र धातु बना रहे थे वो सब सामान्यतः बहुत ज्यादा मजबूत हो जा रही थी ना, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु धातु की तुलना में क्या होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। ओके, और एक और चीज ये हम बात करें तो तीसरा, तो मिश्र धातु जो बनती हैं वो पहली बात तो ये क्या होती है, बहुत कम जंग लगती है, और दूसरी बात ये है कि उसकी तुलना में क्या होती है, मजबूत होती है, और दूसरी है ना वो ज़्यादा वो क्या होती है, उनका गलनांक ज़्यादा नहीं होता, गलनांक कम ही होता है, मतलब बहुत कम ताप पर क्या हो जाती है, गल जाते हैं। यानी कि हम ये बात करें तो मिश्र धातु का गलनांक क्या होता है, वहाँ मिश्र धातु का गलनांक सामान्यतः कम होता है, सामान्यतः कम होता है। जैसे कि अभी सोल्डर वाले टाँका वाला याद है, सोल्डर देखो कितना जल्दी गल जाता है ना वो। और आगे हम बात करें चौथा पॉइंट, तो ये है जैसे ही बताओ सोना वो लोहा होता था, तो लोहे में क्या होती है, विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होती है ना, लेकिन लोहे से हम क्या बना लेते हैं, स्टील में अच्छे से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिश्र धातुओं में विद्युत आवेश, विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित नहीं होती है, मतलब प्रवाहित होती है, क्योंकि प्रवाहित होगी बताओ क्यों, क्योंकि वो भी तो आखिर लोहा से ही तो बना है ना, अच्छे से प्रवाहित नहीं होती है, ये चीजें समझ पा रहे हो ना। तो चार इसके महत्व याद रख सकते हो कि पहला महत्व याद रखना कि इसमें बहुत कम जंग लगती है, दूसरा ये मिश्र धातुओं की तुलना में क्या होती है, मजबूत होती है, मिश्र धातुओं का गलनांक सामान्यतः कम होता है, मिश्र धातु में विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित नहीं होती है, बहुत कम तरीके से प्रवाहित होती है, और ये भी जंग नहीं लगती है। फिर ये कहो कि उसका बहुत कम क्षरण होता है, जंग लगना सिर्फ लोहे के लिए हो जाएगा, बहुत कम क्षरण लिख लो। जंग लगना सिर्फ किसके लिए होता है, लोहे के लिए होता है ना, बाकी और सबके लिए भी तो अभी लिखना है, तो उसमें हम लिख दें कि बहुत कम क्षरण होता है, उनका मतलब टूटना बहुत कम होता है। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से पूरी हमारी धातु या धातु चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। मिटा देना अब।